खबरें हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फूलपुर 51 से वरिष्ठ समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी से भावी सांसद प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के पक्ष में उमड़ा जनसैलाब। तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ मौर्य का तूफानी दौरा आज सराव की ओर बढ़ा। निरंतर यह क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी फरियादें सुनकर उनसे विकास का वादा करते हुए वोटों की अपील की है। तो आइए जानते हैं क्या कहा अमरनाथ मौर्य ने। यूपी में साइकिल ही चलेगी नहीं। प्रयागराज फूलपुर से अमरनाथ मौर्य जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान जनता का क्या आशीर्वाद मिल रहा है और वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, क्या इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि क्या समस्या लग रही है इनको। समस्याओं को लेकर के कहां कहां आप गए हैं, किससे किससे मिले, कौन गाँव गए? पहली बात तो ये है कि आज मेरा कार्यक्रम सोराव विधानसभा में लगा हुआ है। इस तरह हमने पूरे 5 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं लगातार और हम गांव का भ्रमण कर रहे हैं। आज सोराव विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है और वहीं पर पार्टी कार्यालय सोराव है, वहीं पर हम कार्यालय का भी आज उद्घाटन करने जा रहे हैं आज और हमारे सारे कार्यकर्ता साथी लग गए हैं। और रही बात, जहाँ भी जा रहा हूँ यहाँ बड़ा उत्साह है। लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहते हैं। आखिरकार क्यों? इसलिए भगाना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहे एक भी वादे पूरे नहीं हुए। आज जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। नौजवान बेरोजगार है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता है, कोने कोने से लोग पढ़ने आते हैं। इस तरह से पेपर लीक हो रहा है और पेपर लीक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ठीक नहीं हैं। जो लड़का पढ़ लिख लेता है उसे कहते हैं कि 4 साल की नौकरी करिए। अभी तो अग्निवीर के 4 साल कर रहे हैं, आने वाले में शिक्षावीर बनाएंगे, फिर ये 4 साल की बैंक वीर बनाएंगे। तो इस तरह की देने का काम करेंगे। तो इस तरह से आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है। किसान परेशान है। हम गांव में जब जाते हैं, गाँव का मुद्दा किसान को और बेरोजगारी और बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दे सुनिए। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, शिक्षा मित्र का मुद्दा है, चौकीदार का मामला है। ये सारे मुद्दे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर कॉन्स्टिट्यूशन न होता तो स्वाभाविक रूप से गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी आज अच्छी जीवन यापन न कर पाते। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। ये बताइए, आप कैसे मुकाबला करेंगे? बीजेपी भी लड़ रहे हैं, अब कैसे टक्कर लेंगे? आप बसपा वाले भी हैं, आपकी टक्कर किससे है? देखिए, अभी हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। इस समय जहाँ हम इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं और रही बात, इस समय जिस तरह जहाँ जा रहा हूँ सबका एक ही मकसद है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, चाहे सर्व समाज में पैदा होने लोग हो। आज जब उनके घरों में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और जब कहते हैं कि 4 साल की जब नौकरी की बात आती है तो सभी गांव में कहते हैं बताओ ये भारतीय जनता पार्टी, हम पढ़ा लिखा रहे, 4 साल की नौकरी दे रही है। तो आज खुदे वो लगे कि भारतीय जनता पार्टी सफल है। इसलिए कोई मुकाबले वाले मामला ही नहीं है। जब जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हर आदमी पर लगा हुआ है। वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं होता है तो आने वाले समय में जिस तरह से पेपर लीक हो गए, 70 बार पेपर लीक हो गए, तो स्वाभाविक रूप से अगर नौकरी देना चाहते हैं पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। आज सबकी वजह बुलडोजर चलते हैं। आज जो पेपर जो लीक कराए उनके बुलडोजर कब चलेगा? अच्छा, अपील क्या है जनता से? आप मैं 51 फूलपुर की महान जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इंडिया गठबंधन का मैं संयुक्त प्रत्याशी हूँ, एक प्रत्याशी हूँ 51 फूलपुर लोकसभा का। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत रहे, कॉन्स्टिट्यूशन चले, तो आप सबको इस बार भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहिए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 25
मई को जो चुनाव वाला होने वाला है, साइकिल वाले खाने बटन दबा करके विजयी बना करके इंडिया गठबंधन को वोट दे करके इंडिया गठबंधन मजबूत करना चाहिए। परिचय दे दीजिए अपना। अमरनाथ सिंह मौर्य। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।